हमारी 2-3 समस्याएं थी। एक तो हमारे पास जगह नहीं थी, उसके बारे में हम जीएम साहब से मिलने गए थे। एक सवारियों की समस्या थी, जो कि प्राइवेट है या रोडवेज की है, सभी हमारी लोकल सवारी उठाने लग रहे हैं। अगर किसी की प्राइवेट जगह पे हम खड़ी करते हैं तो हमसे चार्ज वसूल करता है। आपको पता है हरियाणा रोडवेज की बसें कैसे चलती हैं, दुर्घटना होने की समस्या बनी रहती है। तो 20 रुपये यहाँ बस अड्डे तक है जी, हम 15 रुपये कोर्ट तक लेते हैं जी। कोर्ट से पहले जो सवारी उतरती है वो 10 रुपये ही देती है, और 10 से 1 किला जाओ चाहे 1 किलोमीटर जाओ, उतर के चढ़ के उतर जाओ, 20 रुपये किराया है। तो ये फतेहाबाद शहर हरियाणा के अंदर ही है, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो आपको लगता नहीं नाजायज की? नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। सबसे पहले तो आपने अगर हरियाणा जनादेश टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो हरियाणा जनादेश टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिगट चौक पर 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था। हरियाणा जनादेश टाइम्स ही उस खबर की तह तक पहुंचा कि आखिरकार का हादसा क्या हुआ। तो आपको वो वीडियो भी हरियाणा जनादेश टाइम्स पर देखने को मिलेगा। आज का प्रमुख समाचार 16 सितंबर का प्रमुख समाचार यह है कि नया बस स्टैंड लोगों के सुविधाओं की बजाय जी का जंजाल बनता जा रहा है। पहले जहां छात्रों व अन्य लोगों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया कि सारी बसें बाहर जाने से उन्हें बस स्टैंड से कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है, शहर के लोगों को भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी। वहां आज 16 सितंबर को अपनी परेशानियों को लेकर 3 पहिया ई रिक्शा चालकों ने आज लालबत्ती चौक बस स्टैंड के सामने प्रदर्शन किया। वह विधायक के कार्यालय अनाज मंडी पर भी गए। वहां उनकी विधायक से मुलाकात तो नहीं हुई, विधायक के छोटे भाई द्वारका प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई। बाद में तिपैया चालक महाप्रबंधक रोडवेज से भी मिले, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या यह है कि तिपैया चालक मांग कर रहे हैं कि नए बस स्टैंड के बाहर, वह पुराना जो अनाज मंडी के बाहर नया बस स्टैंड ही कहलाता था, पुराना बस स्टैंड, उसके बाहर भी एक स्टैंड बनाया जाए। तिपैया चालकों ने बताया कि नए बस स्टैंड हिसार रोड पर, वो जो जिस किसान के खेत में तिपैया खड़े करते हैं वो प्रतिदिन 20 रुपए के हिसाब से पर्ची काटता है, जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही है। तो देखिए आप, सरकारी योजनाओं का एक स्वरूप है। पहले इसी बस अड्डे के लिए बाईपास का रास्ता नहीं था। दूसरी बड़ी समस्या थी कि बाईपास बस स्टैंड को पेयजल कहां से दिया जाए, यह योजना तैयार नहीं की गई थी। ये दोनों योजना पूरी हुई हैं। तो अब नए बस स्टैंड के बाहर 3 पहिया चालक अपना रिक्शा कहां खड़ा करें, ऑटो रिक्शा, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आइए देखते हैं भविष्य में उपायुक्त फतेहाबाद श्री जगदीश शर्मा इस समस्या का किस तरह से समाधान करते हैं। फिलहाल आप देखिए 16 सितंबर को तिपैया चालकों द्वारा किए गए चक्का जाम का दृश्य। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। को लेकर आज फतेहाबाद जीएम से मिलने पहुंचे। हमारी 2-3 समस्याएं थी। एक तो हमारे पास जगह नहीं थी, उसके बारे में हम जीएम साहब से मिलने गए थे।
एक सवारियों की समस्या थी जो कि प्राइवेट है या रोडवेज की है, सभी हमारी लोकल सवारी उठाने लग रहे हैं, जो कि हमारे एक रोज़गार की समस्या हो गई। 3 दिन से हम खाली बैठे हैं, बिल्कुल हमारे पास कोई सवारी नहीं आती, ना कोई हमारी सवारी बैठती। तो इस समस्या के लिए हम जीएम साहब से मिले थे और जीएम साहब ने आश्वासन दे दिया अभी धीरे धीरे ये समस्या हल हो जाएगी। हाँ, बल्कि हमारी समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। ना तो हमारे पास यहाँ जगह है खड़ी करने के लिए ऑटो, अगर किसी की प्राइवेट जगह पे हम खड़ी करते हैं तो हमसे चार्ज वसूल करता है। तो फिलहाल जो आपके ऑटो प्राइवेट जगह पर खड़े हैं? फिलहाल तो हम रोड पे ही हैं जी, और यहाँ रोड पे बसें आती हैं। आपको पता है हरियाणा रोडवेज की बसें कैसे चलती हैं, दुर्घटना होने की समस्या बनी रहती है। अगर कोई दुर्घटना होगी तो फिर मुश्किल ही होगा जी किसी के लिए। तो अब आपके द्वारा लगातार जो है आप आरोप लगाए थे सवारियों के द्वारा कि आप नाजायज पैसा ले रहे हैं कि ऑटो चालक जो है और सिटी बस जो है 5 रुपये 10 रुपये किराया ले रही हैं, आप 20 रुपये 15 रुपये 25 रुपये तक किराया वसूल रहे हैं जी, क्या ये बात? नहीं, हमारा कोई ऑटो 20 रुपये यहाँ बस अड्डे तक है जी, हम 15 रुपये कोर्ट तक लेते हैं जी। कोर्ट से पहले जो सवारी उतरती है वो 10 रुपये ही देती है और 10 ही लेते हैं जी। कोर्ट तक 15 रुपये, नए बस अड्डे तक 20 रुपये लेते हैं हम। जो कि आप किसी हरियाणा में किसी भी शहर में चले जाओ, आप चाहे 1 किला जाओ चाहे 1 किलोमीटर जाओ, उतर के चढ़ के उतर जाओ, 20 रुपये किराया है। तो ये फतेहाबाद शहर हरियाणा के अंदर ही है, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो आपको लगता है नहीं नाजायज किराया सिटी बस से जो 5 रुपये और 10 रुपये में पहुंचा रही हैं और आप 20 रुपये ले रहे हैं? आप मेरे को ये बताओ, ऑटो के अंदर 4-5 सवारी आती हैं और सिटी बस सेवा के अंदर 60-70 सवारी आती हैं, तो आप हिसाब लगा लो उसका और हमारा क्या कंपेयर है। बस अड्डे तक हम 20 रुपये लेते हैं, कोर्ट तक 15 लेते हैं। हाँ, बल्कि हम कोई स्टूडेंट्स आता है तो उसको जो नए बस अड्डे से पुराने बस अड्डे तक के भी 10 रुपये कर दिए हमने। भाई स्टूडेंट्स के लिए 10 रुपये है, चाहे वो छात्र है या छात्राएं हैं, उसके लिए 10 रुपये। अभी तक हमारी समस्या की जो है जी, हाँ, और बढ़ गई हैं, जो कि हमें यहाँ खड़ा होने के लिए भी मना कर रहे हैं कि यहाँ खड़ा भी नहीं होना आपने। तो यहाँ तो खड़े हैं इस तरह जो आप खड़े हो। हम अब डीसी साहब से मिलेंगे, वो देखेंगे हमारी समस्या क्या होती है, हल करते हैं। तो दूड़ाराम जी खुद तो मिले नहीं, उनके भाई मिले द्वारका प्रसाद जी, उन्होंने कहा अभी जीएम के पास जाओ। अब जीएम ने भी पल्ला झाड़ दिया, अब हम डीसी साहब के पास जाते हैं। अब डीसी साहब जो हल करेंगे ठीक है, अगर आपकी समस्या फिर भी हल नहीं होगी तो क्या रहेगा आगे? नहीं होगी तो हम रोड पे आ जाएंगे, हम रोड पे आ जाएंगे, भूख हड़ताल कर देंगे, यहाँ धरना दे देंगे। जब 4 विद्यार्थी इकट्ठे होकर धरना दे सकते हैं, उसकी प्रशासन मिनट में मांग मान लेता है। तो हम तो यहाँ तो 700 3 व्हीलर हैं, 300 से 400 तक हमारे ई रिक्शा हैं। उनके बच्चे भूखे मर रहे वो। हम छात्रों से भी कंप्रोमाइज किया, उनका किराया आधा कर दिया। अब भी प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो फिर कब सुनेगा? फिर तो आखिरी हथियार यही है, हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मेरा नाम महेश कुमार है जी।
इसमें मोबाइल नंबर किसी का लिखा लिखो भाई, लिखो भाई, अपडेट लिखो, एक है तो मोबाइल नंबर लिखो, अपडेट लिखो, 2-4 लिख दो। ठीक है। सर वो आज सुबह से हड़ताल पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, क्या कुछ भी समस्या थी और किस बात की वजह से मिलेगा? ऑटो चालक यूनियन के प्रतिनिधि और काफ़ी नुमाइंदे मिले हैं कार्यालय में। उनकी सभी समस्याओं का सुना गया है और इस कार्यालय की कमेटी, जिसमें लेखाधिकारी, यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक इंचार्ज, सभी को बुलाया गया और उनसे विचार विमर्श करके उनकी जो भी समस्या थी इस महकमे से संबंधित उनको मौके पर भी समाधान कर दिया गया। समस्या की थी सर उनकी, क्या मांग थी? उनकी मांग यही थी भाई, जो रास्ते से बस स्टैंड से लोकल बसों वाले ड्राइवर कनेक्टर बसें में सवारियाँ ना बिठाए, वो नहीं बिठाएंगे, वो निर्धारित स्टॉपेज पे ही सवारी बिठाएगी हरियाणा रोडवेज की। सर समस्या का समाधान कर दिया? जी, समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया गया है। इनको जगह देने की बात हो रही थी, तो जगह सरकारी कानून के हिसाब से कोई भी जगह बस स्टैंड की पैरिफेरी में नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक ऑटो खड़े करने के लिए 6 फुट की जगह बाउंड्री से साथ लगती, सिर्फ एक ऑटो के लिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे दी है। समय टेम्परेरी दी है, परमानेंट नहीं। सर और क्या फिलहाल जो उनकी समस्याएं थी और किस किस विभाग से संबंधित थी और आप सभी का समाधान? हमारे रोडवेज से संबंधित जो समस्या थी हमने उनका समाधान कर दिया है। बाकी एमसी है, ट्रैफिक है, उनके से संबंधित है। सर इनकी ये मांग थी कि ये जो किराया है 20 रुपये ले रहे हैं और जो सिटी बस का किराया वो 10 रुपये है, तो इस चक्कर में जो इनका काम जो मंदा होगा था, इस चक्कर में आपसे मिलेगा, क्या ये चीज़? हमें इनके किराए से हरियाणा राज्य परिवहन से कोई संबंध नहीं है। हमारा किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये और 10 रुपये किलोमीटर पड़ेगा सरकार के हिदायतों के अनुसार, वो हम ही लेंगे, उससे ज़्यादा जनता से नहीं ले सकते। इनके किराया सर जो निर्धारित वो कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा? आपके विभाग के? नहीं, ये हमारे विभाग से नहीं किया जाता, इनका जो किराया है वो दूसरे विभाग से होता है।